कि तीर्थार्थिनी तुया नारी पतिपादोदकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। बोले कोई अगर आपका पति तीर्थ यात्रा करने के लिए गया है, आप नहीं जा पाए, अगर आपका पति तीर्थ यात्रा करके वापस आ गया और आप उसके चरणों का प्रक्षालन करके उसके चरणामृत का पान करती हैं, चरणोदक का, तो आपको सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल घर बैठे मिल जाता है। देखो कितना सम्मान दिया प्यारे। जहां सम्मान होता है, जहां पति पत्नी में प्रेम होता है, वहां भगवान का वास होता है। यत्र नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में साक्षात भगवान का वास होता है। वो स्त्रियां मूर्ख होती हैं, वो स्त्रियां मूर्ख होती हैं जो अपने पति को गुलाम बना के रखती हैं। मैं तो कहा करता हूं तुम अपने पति को महाराजा बना के रखो और स्वयं महारानी बनकर उस घर में राज्य करो। बोलो महारानी बनना ठीक है या नौकरानी? महारानी। तो महारानी बनकर रहना चाहिए, ना कि नौकरानी बनकर के। उसके बाद मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी यति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर आपका पति वृद्ध है, आप जवान है, कितनी बार पहले शादियां ध्यान ही नहीं देते थे, लड़की की आयु कम और पति बुढ़ा खोज दिया, ऐसा होता था। बोले अगर पति आपका बुढ़ा भी है, रोगी भी है, मूर्ख भी है, धनहीन भी है, अंधा हो, क्रोधी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी दीनहीन हो, अगर आप ऐसे भी पति का अपमान करती हैं तो यमपुर में बड़ा कष्ट पाती हैं, बड़ा दुख पाती हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही वचन होना चाहिए, नेम होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि मन से, वचन से, कर्म से अपने पति का सम्मान करना चाहिए, अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए। कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, दिखते सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। है ना, अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, ऐसा विधान।